परसों हिमेश के जन्मदिन की पार्टी है, तुझे भी चलना है। तू, मैं, मोहित, रोहन और हिमेश, सिर्फ अपन 5 दोस्त ही रहेंगे। हम सब हिमेश की गाड़ी से ही चलेंगे और बाईपास वाले ढाबे पर खूब एंजॉय करेंगे, अमित ने सक्षम से कहा। शहर के उस कॉलोनी में व्यवसायिक परिवारों के 18-20 वर्ष की आयु के मित्रों का समूह साथ साथ खेलना, पढ़ना, घूमना, जिंदगी का मतलब सिर्फ एंजॉय समझते हैं। देख अमित, मेरे मम्मी पापा को मेरा इस तरह की पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह मुझे भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, अमित सक्षम से बोला। देख, मना मत कर यार, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। परिवार में सक्षम की एक बड़ी बहन भी है, साथ ही माँ और पापा। आखिर दोस्तों के दबाव के सामने सक्षम को झुकना पड़ा और उसने घर वालों से छुपकर पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। प्लानिंग यह थी कि रात को जब परिवार के सब सदस्य सो रहे होंगे तब सब चुपके से निकल जाएंगे। योजना के अनुसार चारों दोस्त इकट्ठे हो गए और उन्होंने सक्षम को कॉल किया। सक्षम अभी भी असमंजस में था, पर उसने अंत में दोस्तों के साथ जाने का निर्णय लिया। वो चुपके से उठा, अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गेट तक आ गया। तभी उसे अपने माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, जीवन में यदि कुछ छुपकर करो तो अपने पापा और मेरा चेहरा एक बार अवश्य याद कर लेना, और फिर भी निर्णय नहीं ले पाओ तो 2 पर्चियां बनाकर आंखें बंद करके उनमें से एक को चुनना। जो निर्णय आएगा वही सही होगा। सक्षम बचपन से यह भी देखता आया है कि उसकी मम्मी को जब भी ऐसा कोई छोटा मोटा निर्णय लेना होता जिनके बारे में उन्हें संशय हो तो वो 2 पर्चियां बनाती, एक हाँ की और दूसरी ना की। फिर आंखें बंद करके कुछ सोचकर एक पर्ची उठाकर खोलती और उसी अनुसार काम करती। सक्षम तुरंत लौटकर अपने कमरे में गया। अपनी मम्मी की तरह 2 पर्चियां बनाई। पर्ची खोलकर देखी, उत्तर था ना। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो कॉलोनी में कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का शोर था। उसकी मम्मी और बहन भी गेट के बाहर थे। उसने देखा कि उसके दोस्तों के घर बाहर भीड़ इकट्ठा थी। उसने अपने मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, और पापा कहाँ हैं? तभी उसके पापा भीड़ को चीरते हुए अपने घर की ओर आते दिखे। उसने अपने पिताजी से पूछा, क्या हुआ? फिर उसके पिता ने जवाब दिया, सक्षम के चारों दोस्त रात को 1 बजे हाईवे पर पार्टी मनाने गए थे और वापस आते समय उनके कार खड़े टैंकर में घुस गई। चारों स्पॉट पर ही खत्म। घर वालों को तो पता ही नहीं था। उन्हें तो लगा उनके बच्चे अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। पापा की बात सुन सक्षम वही जमीन पर धम से बैठ गया। फिर वो फूट फूट कर अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, माँ, आज मुझे आपके संस्कार और 2 पर्चियों ने बचा लिया, वरना। इतना कहकर सक्षम चुप हो गया। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।